अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा ताज। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन आखिर है क्या, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और क्यों अफ़गानिस्तान इस बार्डर को तस्लीम नहीं करता। ड्यूरेंट लाइन दरअसल एक सरहद है जो पाकिस्तान के मगरबी जानिब अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, जिसे अफ़गानिस्तान बैनुल अक़वामी बार्डर तस्लीम नहीं करता और हर कुछ अरसे के बाद इस हवाले से हुकूमती सतह से बयानात आते रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये बार्डर इनका इस्तदलाल है, कि ये बाकायदा बार्डर नहीं है। अंग्रेज़ों ने सिर्फ साजिश से ये लाइन खींची थी, पश्तून आबादी को अलग अलग किया और अफ़गानिस्तान के इलाके बरसगीर में शामिल किए जो बादाना पाकिस्तान का हिस्सा बने। उनका कहना है कि पूरी कबायली पट्टी जो अब खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुकी है अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, जबकि आगे अटक के पुल तक का इलाका भी अफ़गानिस्तान का है। तारीख़ी हवाले से ये बात बहुत ही अहम है कि तक़सीम हिंद से पहले अफ़गानिस्तान की एक जानिब रूसी सुल्तनत थी, जबकि उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया अफ़गानिस्तान के दूसरी जानिब थी। यानी उस वक्त खित्ते में दो बड़ी ताकतें सुल्तनत बरतानिया और रूसी शाही ख़ानदान थी। इसलिए अंग्रेज़ों को रूस की जानिब से ख़दशात लाहक रहते थे कि अफ़गानिस्तान के रास्ते हमला ही ना कर दे। इस वक्त मार्टिमर ड्यूरेंट नामी एक अंग्रेज़ सफारतकार ने अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान से बज़रिया ख़त रब्ता किया और सरहदी हदबंदी की तजवीज़ दी। कुछ रोज़ बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया। चंद मुलाकातों के बाद 12 नवंबर 1893 में ये हदबंदी कायम कर दी गई, जिसका नाम ड्यूरेंट की वजह से ड्यूरेंट लाइन रख दिया गया। इसकी लंबाई टोटल 2640 किलोमीटर है। पाकिस्तान बनने के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। अफ़गानिस्तान ज़्यादातर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। रूस के टूटने के बाद खाना जंगी शुरू हुई। इसके बाद तालिबान बरसरे इक़्तिदार आए, फिर अमेरिका ने हमला किया। बहरहाल अफ़गानिस्तान के हालात जो भी हों, उनमें जितने ही इख्तलाफ क्यों ना हो, वो तकरीबन सारे ही इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन एक मुआहदा था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा 100 साल के लिए था और नवंबर 1993 में इसको 100 साल पूरे हो गए। इसलिए कुछ लोग अब इस मुआहदे को गैर मौसर करार देते हैं और उनका मानना ये है कि अटक तक का इलाका अफ़गानिस्तान का है, जो कि पश्तून आबादी पर मुश्तमिल है, उसे अफ़गानिस्तान में दोबारा शामिल होना चाहिए। इसी वजह से अक्सर व बेशतर पाक अफ़गान बार्डर पर कशीदगी जारी रहती थी, लेकिन अब तालिबान के आने की वजह से कशीदगी में कमी आई है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान तालिबान से करीबी तल्लुक़ की वजह से इस मसले को हल कर पाएगा। यहाँ एक बात की वजाहत बहुत ही ज़रूरी है कि वो इलाके जो कि अब पाकिस्तान में शामिल हैं, जिनमें पश्तून आबादी है, वो लोग अब अफ़गानिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि उनमें ज़्यादातर का मानना यही है कि वो पाकिस्तान का शुरू दिन से ही हिस्सा हैं। और ये बात हकीकत भी है कि पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मकामी पश्तूनों का बहुत ही अहम किरदार है। इस सरहदी मसले को अगर हम गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें 1893, 1919 और 1921 के मुआहदों को गौर से जांचना पड़ेगा कि आखिर इन मुआहदों में ऐसी कौन कौन सी बातें शामिल थी कि अफ़गानिस्तान आज तक ये इलाके क्लेम करता है, जबकि पाकिस्तान ने इस पर अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। तालिबान की हुकूमत में आने से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मसले को गौर व फिक्र से हल करने की कोशिश करेगी।